हाय गाइस, लास्ट थर्सडे को मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक Q&A सेशन रखा था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को अपने गार्डन में कौन सी डिफ़िकल्टीज आ रही है और मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। गाइस, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए, थैंक यू सो मच फॉर रेस्पॉन्स। और अब मैं उन क्वेश्चंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके कोशिश करूंगी जवाब देने की टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। गाइस, हम शुरुआत करते हैं ऐसे सवाल से जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है, और वो है कि हम मानसून में कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। गाइस, हम गर्मियों की सारी सब्जियां, करेला, बैंगन, लौकी, तोरी, भिंडी, सारी सब्जियां उगा सकते हैं। और अगर आपने मार्च अप्रैल में भी वो सब्जियां उगाई थी तो वो मानसून में भी अच्छे से काम करेंगी और आपको लगातार फसल देती रहेगी, इनफैक्ट और भी ज़्यादा। इन केस आप मार्च अप्रैल में सब्जियां लगाना भूल गए थे या मिस कर दिया था, या फिर आपको भी मेरी तरह वैरायटी पसंद है, तो आप अभी भी सब्जियां उगा सकते हैं। और इसी के साथ चलते हैं हमारे दूसरे सवाल पे, जो कि है कि बीज कैसे उगाएं। तो गाइस, बीज उगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है उसकी मिट्टी। गाइस, बीज उगाने के लिए हमारी मिट्टी भुरभुरी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम काफ़ी अच्छी मात्रा में कोकोपीट और नॉर्मल सॉइल लेंगे, और साथ में मैंने मुट्ठी भर इसमें सैंड भी लिया है। इन सबको मिक्स कर देते हैं। गाइस, अभी मॉनसून है जिसमें नमी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो चांसेस हैं कि जो टाइनी सीडलिंग्स होती हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांस होते हैं। तो बेटर होगा कि अगर आपके पास नीम खली है तो आप वो मिला लीजिए, वरना आप इसमें 1 चम्मच भर के हल्दी मिलाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। सॉइल मिक्स कंप्लीट होने के बाद हम लेंगे कुछ पॉट्स जिसमें हम अपने बीज लगाएंगे। गाइस, मैं उगाने जा रही हूँ चेरी टमाटोज, जुकीनी, ये अमलतास के सीड्स हैं जो कि एक पेड़ होता है, बेसिल्स और लौकी। गाइस, जो बड़े बीज होते हैं जैसे कि लौकी के बीज, उनको हम उनकी लंबाई के जितना पॉट के अंदर बरी करेंगे, और एक पॉट में हम 2 बीज भी लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट करने के टाइम पे हम एक सीडलिंग को एक पॉट में रखेंगे और उसकी लंबाई के बराबर हम इसको रख देंगे। लेकिन छोटे सीड्स हैं जैसे कि बेसिल के सीड्स, हम उनको नॉर्मली स्प्रिंकल कर देंगे मिट्टी की सरफेस के ऊपर। चेरी टमाटो के सीड्स, इनको भी हम मिट्टी के ऊपर ही रख सकते हैं, लेकिन ऊपर से हम थोड़ी मिट्टी स्प्रिंकल करेंगे जिससे कि सीड्स छिप जाएं। गाइस, जर्मिनेशन में मॉइस्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए इंश्योर करना है कि हम हर दिन अपने सीड्स को पानी के साथ स्प्रे करते रहें। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो हल्के हाथ से भी पानी दे सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि हमारे सीड्स डिस्प्लेस ना हो। गाइस, जर्मिनेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए अब हम इन पॉट्स को इंडोर में शिफ्ट कर देंगे, और जब तक सीड्स जर्मिनेट नहीं हो जाते इनको इंडोर में ही रखना है। और जर्मिनेशन के बाद हम इनको सेमी शेड में रख सकते हैं, जहाँ पे इनको हल्की सुबह की धूप मिले 1 घंटे की मैक्सिमम, और इन सीडलिंग्स में ट्रू लीव्स आने के बाद हम इनको बड़े पॉट्स में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कमिंग टू थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें प्लांट की केयर के बारे में सवाल है। गाइस, हमें ध्यान रखना है कि हम मौसम के अनुरूप ही सब्जियां उगाएं। गाइस, हम होम गार्डनर्स हैं, हमारे पास पॉली हाउस तो होते नहीं है कि हम सर्दियों की सब्जियां गर्मियों में लगा लें। जैसे कि टमाटर एक ऑप्टिमल टेम्परेचर वाली सब्जी है, इसको तपती गर्मी में नहीं उगाया जा सकता, और ये रियलाइजेशन मुझे भी कुछ दिन पहले ही हुआ है। मेरे टमाटर के प्लांट ने अपनी लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है और उसके ऊपर कोई भी फ्रूट नहीं आया। गाइस, अब मॉनसून में टेम्परेचर कम रहेगा, अब हम चाहें तो टमाटर उगा सकते हैं। अब बात करते हैं प्लांट्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। गाइस, फ्रूट्स और फ्लावर प्रोडक्शन करना प्लांट्स के लिए एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होती है, इसलिए इंश्योर करें कि आपकी सब्जियों के और फूल के पौधे महीने में 1 बार फर्टिलाइज ज़रूर होने चाहिए। आप अपने प्लांट्स को कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट दे सकते हैं, काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट, या इवन सीविड सोल्यूशन भी। ये मेरा बैंगन का प्लांट है, काफ़ी एक्सटेंसिवली फ्रूटिंग कर रहा है, इसलिए मैं इंश्योर करती हूँ कि हर 20 से 25 दिन में इसको फर्टिलाइज कर दूँ। और गाइस, मैं इसको काउडंग मैन्योर के साथ फर्टिलाइज कर रही हूँ। एक प्लांट को लगभग 2 मुट्ठी के जितना मैं फर्टिलाइजर देती हूँ। और खाद डालने के बाद हम अपने प्लांट को पानी ज़रूर देंगे, और क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो हम वाटरिंग अभी स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर सूखा मौसम होता तो इसके बाद वाटरिंग ज़रूर करनी थी। गाइस, जब हमारे पेड़ या बेल के ऊपर फूल आने लगे
तो फीमेल फ्लावर का पॉलिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि फीमेल फ्लावर फल में बदल सके। इसके लिए हमारे गार्डन में हेल्प करते हैं पॉलिनेटर्स जैसे कि मधुमक्खियाँ। और मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए हमें हमारे गार्डन में बहुत सारे फूलों की ज़रूरत होती है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन, जिसमें मुझसे पूछा गया है कि मानसून के महीनों में हम कौन से फूल लगाएं। तो गाइस, मानसून के महीने में हम पेरेनियल जैसे कि बोगनविलिया, चंपा या टिकोमा जैसे प्लांट्स अपने गार्डन में लेके आ सकते हैं। गाइस, मानसून में रेन लिली एक ऐसा प्लांट है जो एक्सटेंसिवली फ्लावर करेगा। और इसके अलावा हम कुछ एनुअल्स लगा सकते हैं जैसे कि पोर्टुला का, ये डिफरेंट कलर्स में आता है, विंका और सदाबहार। ये प्लांट्स पॉलिनेटर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। गाइस, हमारा गार्डन फूलों से भरा रहे इसके लिए फूलों के पौधों को कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट दें और महीने में एक बार कंपोस्ट ज़रूर दें। गाइस, फूलों को फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर बहुत पसंद होता है, तो इंश्योर करें कि एक सीजन में एक बार बोन मील अपने प्लांट्स को ज़रूर दें। गाइस, अब आते हैं लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पे, जिसमें मुझसे पूछा गया है कि मानसून के महीनों में हम अपने प्लांट्स को बग्स और वर्म्स से कैसे बचाएं। तो गाइस, ऑर्गेनिक गार्डनिंग में हम बचाव पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए इंश्योर करें कि आप अपने पौधों को 15 दिन में एक बार नीम की पत्तियों का जूस या बायोएंजाइम को डाइल्यूट करके पौधों के ऊपर स्प्रे करें। अधिक जानकारी के लिए आप आई बटन में दी गई वीडियो को देख सकते हैं। गाइस, अगर आपको मिट्टी के ऊपर वर्म्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप हल्दी या सिनेमन पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप मानसून के लिए स्पेशल कोई सॉइल मिक्स बना रहे हैं तो आप उसमें नीम खली का उपयोग ज़रूर करें। ये काफ़ी सारे वर्म्स को आपके प्लांट से दूर रखेगा। गाइस, आप अपनी सब्जी और पौधों को फ्रीक्वेंटली चेक करते रहें और अगर आपको कोई छोटा कीट जैसे कि मीली बग या एफिड दिखाई दे रहा है तो आप उसको मैनुअली रिमूव करते रहें। गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। साइन ऑफ करने से पहले थोड़े बैंगन भी मैं सब्जी बनाने के लिए लेके जा सकती हूँ। एंड गाइस, फन फैक्ट, बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए बैंगन वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेरियन सोर्स भी है।